दोस्तों आप देख रहे हैं सेकंड टेस्ट का जो सॉल्यूशन है रसायन विज्ञान का द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र का उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का रसायन विज्ञान का। पहला क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका मात्रक जो है केंडला होता है, तो यहाँ पर 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो केजी पर मीटर क्यूब होता है, यहाँ पे 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक जग में 2 लीटर दूध है, दूध का आयतन मीटर क्यूब में क्या होगा। तो 2 लीटर दूध है और आपको इसका आयतन बताना है। तो हमेशा देखिए जग में है तो आपका 2 लीटर दूध है और इसका मीटर क्यूब में आयतन बताना है, तो मीटर क्यूब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीटर क्यूब में ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन प्राप्त किया जाता है। विलय ए का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो इसका प्रतिशत 10% होगा। इसको आपको निकालना आना चाहिए, मैंने निकालना बता रखा है, आप दूसरे जो वीडियो देखेंगे उसमें कंप्लीट समझ में आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है तीन संख्या 161 cm और 0.161 cm और 0.161 cm। ठीक है, ये संख्याएं तीन दे रखी है, 1, 2 और 3। इनमें से सामर्थ्य अंकों की संख्या जो है आपको बतानी है, तो उसका आंसर हो जाएगा 333। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चार से आश्चर्य है। एक चार से आश्चर्य क्या है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया क्या बोलना चाहता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना इसका आंसर क्या होगा, बट मुझे तो समझ में नहीं आया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका, इसमें पूछा गया है 18/35 BR में प्रोटोनों और जो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो इसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है, 35 और 45। और ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिसप्रिंट है, यानी कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने अलग से लिखा है। सोने की पतली पन्नी पर प्रति दीप्तिशील पदार्थ क्या होता है, तो जिंक सल्फाइड होता है, वो बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो उसके 3 समस्थानिक होते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन गलत है, इसमें बताया नहीं है कि प्रकाश की गति कहाँ पूछी गई है। प्रकाश की गति निर्वात में इतनी होती है, अब इसने किस में पूछा पता नहीं है। 11 क्वेश्चन है प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है, तो 6.626 इंटू 10⁻30⁻34 जूल सेकेंड होता है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, लायन श्रेणी में स्पेक्ट्रम क्षेत्र होता है, तो परबैंगनी होता है या पैराबैंगनी बोल सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत का जो सूत्र है वो आपको बताना है। तो डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोश ये इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो यहाँ ये नहीं में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आता है इसका आंसर 2n²। 15 क्वेश्चन है एफ उपकोष में कक्षक व अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन दर्शाता है, तो सबसे ज़्यादा दर्शाने वाली संख्या ये है 7 और 14। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें पूछा गया है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो उसका आपका हो जाएगा Ar3d4 4s2। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है एक परमाणु नाभिक में 14 प्रोटॉन तथा 13 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या जो है यहाँ पर इसका मिसप्रिंट है, मतलब ये छपा हुआ नहीं है ढंग से, तो इसका आंसर 100 हो जाएगा 27। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई कमेंट करना हो तो ज़रूर करिएगा, हमें अगर आप बताना चाहें तो कुछ भी बता सकते हैं। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन जो है 40/18 AR और 40/19 के व 40/20 CA किसका उदाहरण है, तो ये समभारिक के उदाहरण है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। समभारिक यानी कि सबके भार जो है इस समय समान। अब उसके बाद में 19वां क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन पर आवेश जो होता है वो -1 और 0 होता है। और CO2 का मोलर द्रव्यमान आपको बताना है, तो जिसका 44 होता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। बाकी के सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th क्लास की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और वहाँ से आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर आप अपना कोई एग्जाम पेपर जो अभी हो रहा है उसको सेंड करके सॉल्यूशन करवाना चाहते हैं, तो 84690222 पर आप उसको सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम बना देंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो ये ध्यान रखें, ये नंबर आपके काम का रहेगा।
8469022568 इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन पेपर, चाहे वो मासिक परीक्षा का हो या फिर आपका अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, उसको सेंड कर सकते हैं। आपको उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। 11th क्लास की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें ऑलरेडी आपके बहुत सारे सोल्यूशंस अपडेटेड हैं। और आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है तो आपका जो पैटर्न होगा उसके हिसाब से और भी वीडियोज़ बनाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।